कहानी की शुरुआत में हमें सियो यॉन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए अपने पुराने और सुनसान पुश्तैनी घर में आती है। सफर के दौरान ट्रेन में उसका मोबाइल फोन खो जाता है, जिसकी वजह से वो इस बड़े और डरावने घर में पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। तभी उसे स्टोर रूम में धूल से भरा एक बहुत पुराना कॉर्डलेस फोन मिलता है। वो जैसे ही उसमें तार लगाती है, अचानक फोन की घंटी बज उठती है। दूसरी तरफ से एक लड़की की रोने की आवाज आती है जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है कि उसकी माँ उसे जिंदा जलाना चाहती है। सियो यॉन को पहले लगता है कि ये कोई प्रैंक कॉल है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस एक फोन कॉल की वजह से उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मूवी हार्बर फिल्म्स पर आज हम देखने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सबसे खतरनाक टाइम ट्रेवल थ्रिलर फिल्म द कॉल। अगले दिन फिर ठीक उसी समय उसी फोन पर कॉल आती है। इस बार दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है और सियो यॉन को एक होश उड़ा देने वाला सच पता चलता है। फोन करने वाली लड़की का नाम यांग सूक है, जो उसी घर में रह रही है, लेकिन आज के समय में नहीं बल्कि साल 1999 में। यानी दोनों के बीच ठीक 20 साल के समय का फासला है, पर वो इस जादुई फोन के जरिए आपस में जुड़ी हुई हैं। इस बात का यकीन करने के लिए वो दोनों एक टेस्ट करती हैं। यांग सूक 1999 में उसी घर की दीवार पर एक निशान बनाती है और 2019 में सियो यॉन की आंखों के सामने उस दीवार पर वो निशान पुराना होकर उभर आता है। अब दोनों को यकीन हो चुका था कि वो समय के पार एक दूसरे से बात कर रही हैं। दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। यांग सूक बताती है कि उसकी सौतेली माँ एक खतरनाक तांत्रिक है जो उसे एक कमरे में बंद रखती है। बातों बातों में सियो यॉन रोने लगती है और बताती है कि इसी महीने 1999 में उसके पिता की एक गैस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। यांग सूक कहती है कि वो उसके पिता को बचाएगी। वो चुपके से घर से भागती है और ठीक उसी वक्त सियो यॉन के घर पहुंचकर गैस के रेगुलेटर को बंद कर देती है। और अब देखिए समय का सबसे बड़ा खेल। 2019 में सियो यॉन जिस टूटे फूटे घर में बैठी थी, वो अचानक उसकी आंखों के सामने बदलने लगता है। दीवारें चमक उठती हैं, नया फर्नीचर आ जाता है और तभी दरवाजा खुलता है। उसके मरे हुए पिता अचानक जिंदा होकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। सियो यॉन की पूरी दुनिया बदल चुकी थी। वो इतनी खुश होती है कि अब वो यांग सूक के फोन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी फैमिली के साथ बिजी हो जाती है। इधर 1999 में यांग सूक अकेली पड़ जाती है और उसे लगता है कि सियो यॉन ने उसका इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ सियो यॉन इंटरनेट पर यांग सूक के बारे में सर्च करती है, जहां उसे एक पुरानी अखबार की खबर मिलती है कि 1999 में एक तांत्रिक माँ ने अपनी बेटी को मार डाला था। सियो यॉन को तरस आता है। वो तुरंत यांग सूक को फोन करके बताती है कि आज रात तुम्हारी माँ तुम्हें मार देगी, वहां से भाग जाओ। लेकिन यहीं पर सियो यॉन से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जब तांत्रिक माँ यांग सूक पर हमला करती है तो यांग सूक का असली साइको रूप बाहर आता है। वो अपनी माँ पर ही चाकू से वार करके उसे बेरहिमा से मार डालती है। दरअसल उसकी माँ उसे दुनिया से इसलिए छुपा कर रख रही थी क्योंकि उसे पता था कि यांग सूक एक खतरनाक सीरियल किलर है। अब वो शैतान आजाद हो चुका था। यांग सूक अब गांव के दूसरे लोगों का भी मर्डर करने लगती है। जब सियो यॉन उससे डरकर फोन उठाना बंद करती है तो यांग सूक उसे सबसे खतरनाक धमकी देती है। 1999 वाले समय में सियो यॉन के पिता अपनी छोटी बेटी यानी बचपन की सियो यॉन को लेकर उसी घर को देखने आते हैं। यांग सूक उनके पिता को बंधक बना लेती है और फोन पर हंसते हुए कहती है, अगर तुम्हें अपने पिता को जिंदा देखना है तो मुझे बताओ कि पुलिस मुझे कब और कैसे पकड़ेगी, क्योंकि तुम भविष्य में बैठी हो। सियो यॉन प्रेजेंट में बैठकर कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि सब कुछ 20 साल पहले पास्ट में हो रहा था। वो उसे पुलिस की झूठी जानकारी देकर फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन यांग सूक बच जाती है और गुस्से में सियो यॉन के पिता का मर्डर कर देती है। जैसे ही वो उन्हें मारती है, 2019 में सियो यॉन की आंखों के सामने से उसके पिता अचानक हवा में गायब हो जाते हैं। अब आखिरी उम्मीद सियो यॉन की माँ थी। 1999 में सियो यॉन की माँ अपनी छोटी बेटी को बचाने के लिए उस घर में घुसती है जहां उसका सामना उस साइको किलर यांग सूक से होता है। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई होती है और माँ यांग सूक को लेकर सीढ़ियों से नीचे कूद जाती है। इस वजह से पास्ट बदलता है और 2019 में सियो यॉन की माँ जिंदा बच जाती है। सियो यॉन को लगता है कि सब ठीक हो गया, लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि 1999 में सीढ़ियों से गिरने के बाद भी साइको यांग सूक मरी नहीं थी, बल्कि वो जिंदा बच गई थी। उसने बूढ़ी यांग सूक को
पहले ही फोन करके सब बता दिया था। आखिरी सीन में सीओ यॉन की माँ अचानक गायब हो जाती है और सीओ यॉन खुद को एक सुनसान कमरे में कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। यानी वो साइको किलर पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक सब कुछ अपने इशारों पर नचा रही थी और वो जीत चुकी थी। आपको क्या लगता है, क्या सीओ यॉन कभी इस शैतान के चंगुल से आजाद हो पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद